नमस्कार। आज हम जानेंगे गुरु पर्वत के ऊपर दिखने वाले चिन्हों के बारे में। कुछ चिन्ह शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। हम आज दोनों के बारे में बात करेंगे। ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है और ये हमारा गुरु का पर्वत है। यानी कि इस स्थान से पाए जाने ये जो तर्जनी उंगली होती है, इसके ऊपर जो क्षेत्र होता है ये गुरु का पर्वत कहलाता है। इस तरह से ये इतना क्षेत्र है, ये गुरु का है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके ऊपर अगर इस तरह से एक लाइन है तो ये शुभ मानी जाती है, ये बहुत शुभ रेखा है। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य के बारे में सोचता है उस कार्य को पूरा करने में अपना 100% लगाता है और उस कार्य को पूरा करता है और इसकी इच्छाएं भी पूरी होती है। अब अगर यहाँ पे 2 लाइन बनती है इस तरह से, इसके पास में एक लाइन और बन जाती है तो ये भी शुभ है, ये भी बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे व्यक्ति को जो कार्य इनको नए कार्य करने में रुचि होती है। ये जो कार्य करते हैं या कुछ चीज़ देखते हैं तो उसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं। इन 2 लाइनें वाले व्यक्तियों का भाग्य उदय भी कम उम्र में हो जाता है और ये बहुत धन भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, इनकी इच्छाएँ भी पूरी होती है। अब अगर यहाँ पे ये रेखाएँ बढ़ जाती है, 3 4 हो जाती है इस तरह से, तो ये भी बहुत शुभ है। ये रेखा ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा भी होती है। जैसे 2 लाइन है तो भी गुरु की कृपा होगी और 3 4 लाइन है तो भी गुरु की कृपा अवश्य होती है ऐसे लोगों के ऊपर। और इस तरह के लोगों की इच्छा बहुत मजबूत होती है। एक बार मतलब ये ठान लिया तो उसके अंदर अपना जी जान लगा के उस कार्य को पूरा करने के अंदर अपना भगवान इनका कार्य पूरा भी करते हैं। इनकी इच्छाएँ भी ज़रूर पूरी होती है और इनके अंदर खासियत होती है कि ये क्या 3 4 काम एक साथ शुरू कर देते हैं। फिर साथ शुरू करने की वजह से ये होता है कि सब काम में समय देना पड़ता है, तो एक जगह फोकस करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनके कार्य में थोड़ी देरी हो जाती है। काम अवश्य पूरे होते हैं लेकिन ये शुभ चिन्ह है। अब हम बात करते हैं आगे स्टार की। अगर यहाँ पे स्टार का चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्टार का चिन्ह नहीं होता है। हमने देखा है यहाँ पे भी व्यक्तियों के स्टार होता है। एक बिंदु से अगर 3 रेखाएं कटती है इसको स्टार का यानी नक्षत्र का चिन्ह भी कहते हैं। ये बहुत शुभ है। ये ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं यानी इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। ये हर काम को हर किसी भी बात को सोचते हैं तो बहुत बड़े लेवल की बात को सोचते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी इच्छाएं भी सब पूरी होती है और ये बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धनवान होते हैं। ये बहुत शुभ चिन्हों के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ के ऊपर ट्रायंगल की यानी त्रिभुज की। इस तरह से अगर यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह है तो ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर राजनीति के अंदर सफलता देखी गई है। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीतिक में जाता है तो अवश्य सफल होता है। हाँ, इसके साथ में जैसे थोड़ा सूर्य पर्वत को भी देखना होता है राजनीति के लिए तो। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा धार्मिक भी होता है या आध्यात्मिक में भी रुचि लेता है और इसको राजनीतिक सफलता भी मिलती है। पर्वत का विकसित होना तो है ही है, हर चीज़ में लागू होता ही है। और ऐसा व्यक्ति के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होती है, खूब धन कमाता है, खूब अच्छा जीवन जीता है ये व्यक्ति। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस की। देखिए, अक्सर क्रॉस के बारे में कहा जाता है कि ये अशुभ होता है, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस हमेशा शुभ होता है। ये अपना शुभ फल देता है। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का समाज में भी बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाता है। ये लोग अक्सर सोशल कार्य से जुड़े हुए होते हैं और इनको जो चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सभी से पैसा अच्छा मिलता है। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया कि इनको पत्नी की तरफ से पैसा मिलता है। या तो इनकी पत्नी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी होती है और वो वहाँ से भी इनको धन की प्राप्ति होती है। ये स्वयं तो कमाते ही हैं, इनके लिए शुभ है, लेकिन इनकी पत्नी का भी सहयोग इनको धन कमाने में मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चौकोर की यानी वर्ग की। अगर यहाँ पे वर्ग का चिन्ह है तो ये तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति वर्ग का साइन होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होगा, इसे हर फील्ड की नॉलेज होगी, ज्ञानवान, धनवान, पैसे वाला सब होगा ये। और ऐसा व्यक्ति मतलब इनको इतना सब कुछ ज्ञान होता, चाहे वो व्यापार का ले लो, नौकरी का ले लो या अध्यात्म का ले लो, सबका ज्ञान होगा। उसके बाद में इसके अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है। वो खासियत ये है
कि इनको अपनी बात का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं होता है। ये इन व्यक्तियों की बहुत बड़ी खासियत होती है। हम अब हम जानते हैं यहाँ के ऊपर जो चिन्ह बहुत रेयर पाया जाता है, व्रत का चिन्ह, इस तरह से गोले का चिन्ह। ये यहाँ मैंने देखा है हाथ में, लेकिन बहुत कम पाया जाता है ये चिन्ह। लेकिन जिस हाथ में होती है तो इसको चारों तरफ से मतलब सफलताएं मिलती है ऐसे व्यक्ति को। ये बहुत ऊंचाइयाँ छूता है, ये पैसा भी बहुत कमाता है और जिस कार्य को करता है उसी कार्य में सफल हो जाता है। इसके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी धन मिलने के बहुत योग होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। तो ये हमने जाने गोले के बारे में। अगर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जाल बन जाता है, जैसे आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन मिलके इस तरह, तो ये किसी स्थिति में शुभ नहीं माना जाता। ये मतलब बाधाएं भी देगा, परेशानियां भी देगा, आपके कार्यों में असफलता भी देगा। और अगर किसी के यहाँ पे तिल आ गया, इस तरह से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे तिल आ गया तो वो भी किसी तरह से शुभ नहीं माना जाता। अगर गुरु पर्वत पे तिल है तो आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में सभी में कमी करता है, विवाह में भी देरी कर सकता है। लेकिन इन सब के अगर अशुभ है तो इसका भी उपाय है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ का उपाय नहीं है।